हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के फूड कोर्ट में अचानक आग भड़क उठी। शहर हैदराबाद के बालापुर क्रॉस रोड पर वाक़ एक फूड कोर्ट में अचानक आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में वो मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गया। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ क्योंकि इस वाक़े के वक्त दुकान बंद थी। सुबह चहलकदमी के लिए निकलने वाले अफराद ने जब आग लगी देखी तो फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले को चौकस किया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड्स ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे के अंदर आग पर काबू पा लिया। फायर डिपार्टमेंट के अहदेदारों का इब्तिदाई तौर पर शुबा है कि आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। हुक्काम का कहना है कि दुकान के तफसीली मुआयने के बाद ही इस वाक़े की असल वजूहात और नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सकेगा। फायर फाइटर्स ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए आग को करीबी दुकानों तक फैलने से रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इक़दाम किए। इलेक्शंस पैसे से नहीं आवाम के एतमाद से जीते जाते हैं, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इंतखाबात पैसे से नहीं बल्कि आवाम के एतमाद से जीते जाते हैं। उन्होंने कांग्रेस के बलदियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को मशवरा दिया है कि वो पूरे एतमाद के साथ मैदान में उतरें और आवाम पर भरोसा रखें, क्योंकि आवाम का एतमाद ही कामयाबी की असल कुंजी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को करीमनगर जिले का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कई तरक्याती मनसूबों के सकी बुनियाद रखे। इस मौके पर उन्होंने बलदियाती इंतखाबात में मुकाबला कर रहे कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ खुसूसी इजलास भी किया। इजलास से चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये कारकुनों के इंतखाबात हैं और पार्टी उसी वक्त मजबूत होती है जब कारकुनों को इनका जायज़ मुकाम दिया जाए। उन्होंने पार्टी कायदीन को हिदायत दी है कि इन इंतखाबात को संजीदगी से लें और निचली सतह पर मजबूती के साथ काम करें। रेवंत रेड्डी ने कहा कि हुकूमत में आने के 2 बरसों के दौरान कई फलाही स्कीमें नाफिज की गई हैं, अगरचे अभी भी कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि टिकट के लिए कई उम्मीदवार मैदान में थे, लेकिन जिन्हें कांग्रेस का भी फॉर्म मिला है वो खुश नसीब हैं। उन्होंने वाजे किया है कि एक वोट भी जीत या हार का फैसला कर सकता है। चीफ मिनिस्टर ने उम्मीदवारों को हिदायत दी है कि वो जिन्हें टिकट नहीं मिला इनके साथ तालमेल बरकरार रखें और सबको साथ लेकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि पिछली 10 बरसों में साबिका हुकूमत ने राशन कार्ड जारी नहीं किए, जबकि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने तमाम अहल अफराद को राशन कार्ड फराहम किए हैं। उन्होंने हुकूमत की अहम फलाही स्कीमों का जिक्र करते हुए बताया कि गरीबों को चावल की फराहमी, 200 यूनिट मुफ्त बिजली, खवातीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 0 सूद कर्जे, इंदिरमा हाउसिंग स्कीम के तहत मकानात और खवातीन के लिए RTC बसों में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की गई है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बलदियाती उम्मीदवारों पर जोर दिया कि वो शहरी इलाकों में हुकूमत की स्कीमों के फवायद आवाम तक पहुँचाएं। उन्होंने कहा कि हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं बल्कि आवाम को साफ साफ बताना चाहिए कि कांग्रेस हुकूमत ने अब तक क्या काम किए हैं। करीमनगर में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का यह खिताब कांग्रेस की बलदियाती इंतखाबी मुहिम को नई रफ्तार देने वाला साबित हुआ है। चीफ मिनिस्टर का दौरा करीमनगर, कई सियासी जमातों के कायदीन जेर हिरासत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के दौरा करीमनगर के पेश नज़र पुलिस ने जुमेरात को जिले भर में मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन को एहतियाती तौर पर हिरासत में ले लिया। किसी भी मुमकिन एहतजाज या रुकावट को दूर करने के लिए पुलिस ने गुज़िश्ता रात से ही सियासी कायदीन को हिरासत में लेने का सिलसिला शुरू कर दिया है। BRS कायदीन और साबिका रुकन असम्बली S रविशंकर को गाँव बरगुपल्ली में इनकी रिहाइशगाह पर नजरबंद कर दिया गया। इसके अलावा सैयदपुर मंडल में भी BRS के कई मुकामी कायदीन को हिरासत में ले लिया गया, जबकि करीमनगर शहर में CPM के चंद कायदीन को भी एहतियाती तौर पर पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया है। कांग्रेस को वोट दिया तो सिरसिल्ला जिला खत्म हो जाएगा, KTR का रिमार्क। तेलंगाना में बलदियाती इंतखाबात की मुहिम जोरों पर हैं और बड़ी सियासी जमातों के सरकर्दा कायदीन इंतखाबी मैदान में सरगर्म नजर आ रहे हैं। साबिक वजीर और BRS के सीनियर रहनुमा KT रामाराव ने जुमेरात को सिरसिल्ला टाउन में बलदियाती इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया और वोटरों को खबरदार किया कि कांग्रेस को वोट देने से सिरसिल्ला जिले को नुकसान पहुंच सकता है। अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि एक तरफ BRS है और दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसने अपने वायदे भुला दिए हैं, और BJP जो कभी कभार मजहब के नाम पर सामने आती है। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि वो सोच समझकर फैसला करें कि किस पार्टी को वोट देना है। KTR ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस के रहनुमाओं ने बहुत से वायदे किए, मगर हकीकत यह है कि इनके वादे ऐसे हैं जिन्हें कोई भी उठाकर ले जा सकता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बदकम्मा साड़ियों की स्कीम बंद किए जाने से बुनकरों की रोजी रोटी मुतासिर हुई और कई खानदानों का जरिए मौश खत्म हो गया। BJP पर हमला करते हुए KTR ने कहा कि यह पार्टी सिर्फ इंतखाबात के वक्त मजहब के नाम पर सामने आती है। उन्होंने दावा किया कि अगर कांग्रेस को वोट दिया गया तो सिरसिल्ला जिले की शनाख्त खत्म किए जाने का खदशा है, जिससे मुकामी तरक्की और रोजगार को शदीद नुकसान पहुंचेगा। उन्होंने वोटरों से अपील की है कि जो लोग खाली वादों पर यकीन रखते हैं वो कांग्रेस को वोट दें, और जो सिरसिल्ला के मुस्तकबिल, रोजगार और तरक्की को महफूज रखना चाहते हैं वो BRS के हक में वोट करें। KTR ने कहा कि सिरसिल्ला को मजबूत पैगाम देने के लिए BRS की हिमायत जरूरी है। सिरसिल्ला में बलदियाती इंतखाबात के दौरान KTR के इस बयान ने सियासी दर्जा हरारत में मजीद इजाफा कर दिया है और आने वाले दिनों में इंतखाबी मुहिम के मजीद तेज होने की तवक्को है।
बल्दियात पर 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज, कांग्रेस कायदीन अवाम की दौलत लूट रहे हैं, बीजेपी ने कहा। तेलंगाना बीजेपी के सदर एन रामचंद्र राव और मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी की क़यादत में एक अहम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया गया। सेव तेलंगाना वोट फॉर बीजेपी के नारे के तहत मुनक्किदा इस प्रोग्राम में तेलंगाना के शहरी इलाकों की पसमानदगी को उजागर किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए रामचंद्र राव ने तनकीद करते हुए कहा कि बल्दियात पर 3,600 करोड़ रुपए का कर्ज है और कांग्रेस के हुक्मरान अवाम की दौलत लूट रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने जमानतों के नाम पर अवाम को धोखा दिया है। इस तकरीब में बीजेपी के अराकीन पार्लियामेंट और अराकीन कानून साज कौंसिल ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सज्जनार का अवाम से बराह रास्त मुलाकात का ऐलान। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद वीसी सज्जनार ने अवाम से डायरेक्ट मुलाकात के लिए खुसूसी इक़दाम का ऐलान करते हुए कहा है कि शहरी पूरा हफ्ता दोपहर 2 बजे के बाद अपनी शिकायत, मसाइल और सवालात के साथ हैदराबाद सिटी पुलिस हेडक्वार्टर में इनसे मुलाकात कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि जुमे के दिन ये मुलाकातें कोतवाल हाउस ओल्ड सिटी में होंगी। कमिश्नर के मुताबिक इसके लिए पेशगी वक्त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और शहरियों के मसाइल पुलिस के लिए निहायत अहम हैं, जिनके हल के लिए महकमा हमा वक्त तैयार है। नाजायज़ कब्ज़ों के खिलाफ शिकायत के लिए हैड्रा के हेल्पलाइन नंबर्स। हैड्रा ने हैदराबाद और उसके अतराफ झीलों और तालाबों के तहफ़्फ़ुज़ और नाजायज़ कब्ज़ों की बर्खास्तगी के अलावा सरकारी अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अवामी शिकायत की समाअत का फैसला किया है। हफ्ते के दिन दोपहर 12 बजे से 1 बजे दिन हैड्रा हुक्काम अवामी शिकायत की समाअत करेंगे। ये समाअत हर पीर को होने वाले परजावानी प्रोग्राम के अलावा रहेगी। आउटर रिंग रोड के हुदूद में किसी भी नाजायज़ कब्ज़े की सूरत में फ़ोन नंबर 04029565750 और 04029565759 पर शिकायत की जा सकती है। झीलों और तालाबों, पार्क, सड़कों और अवामी जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ों के सिलसिले में शिकायत के लिए ये सहूलत रहेगी। इसी दौरान कमिश्नर हैड्रा ए.वी. रंगनाथ ने केथलापुर में वाक़ कामोनी चेरू का दौरा करते हुए झील के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम का जायज़ा लिया। मुक़ामी अफराद ने झील में सीवेज वाटर की मुंतक़िली की शिकायत की थी। नए बरक़ी कनेक्शन के लिए अब ज़ायद चार्जेस अदा करने नहीं होंगे। घरेलू सारिफिन और किसानों को एक राहत में तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने एक बड़ी इस्लाह करते हुए नई बरक़ी कनेक्शंस के लिए ज़ायद चार्जेस को बर्खास्त कर दिया है। रियासती हुकूमत की जानिब से कल इस सिलसिले में एक गज़ट एलामिया जारी किया गया। क़ब्ल नए बरक़ी कनेक्शन के लिए दरख्वास्त गुजारों को करीबी इलेक्ट्रोफाइड पॉइंट से इनके मुकामात तक लाइन तोसी के लिए चार्जेस अदा करना पड़ता था, जो फासले के लिहाज से मुख्तलिफ होते थे। नज़र-ए-सानी सिस्टम के तहत अब सारिफिन को इस तरह के ज़ायद चार्जेस अदा करने की ज़रूरत नहीं है। तेलंगाना के मुस्तकिल डीजीपी का तकर्रुर 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करने की सुप्रीम कोर्ट की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और तेलंगाना हुकूमत को हिदायत दी है कि मुस्तकिल डीजीपी के तकर्रुर का अमल 4 हफ्तों के अंदर मुकम्मल किया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की ज़ेर क़यादत बेंच ने इस मामले पर समाअत करते हुए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने हिदायत दी है कि गुज़िश्ता साल अप्रैल में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से डीजीपी के ओहदे के लिए भेजी गई तजावीज़ पर गौर किया जाए और 1 महीने के अंदर मुस्तकिल तकर्रुर का अमल मुकम्मल किया जाए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि हाई कोर्ट के सिंगल जज के फैसले में कोई गलती नहीं है, तहम आम तौर पर हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे अहम मामलात की समाअत सीनियर जज करें। तेलंगाना हुकूमत ने 26 सितंबर को बी शिवधर रेड्डी को डीजीपी का मुकम्मल इजाफी चार्ज देने के अहकाम जारी किए थे। इस फैसले को हैदराबाद के टी धन गोपाल राव ने हाईकोर्ट में चैलेंज करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि सुप्रीम कोर्ट के प्रकाश सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस के रहनुमा खतूत के मुताबिक डीजीपी का तकर्रुर आर्जी बुनियादों पर नहीं किया जा सकता है। अगरचे हाईकोर्ट ने शिवधर रेड्डी के तकर्रुर के सरकारी हुक्मनामे को कलादुम करार देने से इनकार कर दिया था, लेकिन हुकूमत को मुस्तकिल इंतखाब का अमल जारी रखने की हिदायत अदालत ने दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मौक़िफ़ की तायद करते हुए अमल को जल्द मुकम्मल करने का हुक्म दिया है। निज़ाम रुबात हज 2026 के लिए खुरानदाजी। साबिक़ा रियासत निज़ाम के 695 हुज्जाज को हज 2026 के दौरान मक्का मुकर्रमा में मुफ्त क़याम की सहूलत। हज 2026 के लिए निज़ाम रुबात में क़याम के अलॉटमेंट के सिलसिले में खुरानदाजी मंगल के रोज़ चौमहला पैलेस में औक़ाफ़ कमेटी HEHD निज़ाम के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िद हुई। यह खुरानदाजी खुसूसी सॉफ्टवेयर के ज़रिए डिजिटल अंदाज में अंजाम दी गई। औक़ाफ़ कमेटी HEHD निज़ाम हर साल खुरानदाजी का इनेक़ाद करती है ताकि हज अदा करने वाले आज़मीन को निज़ाम हैदराबाद के रुबात में मुफ्त क़याम की सहूलत फ़राहम की जा सके। यह अमल हज कमेटी ऑफ इंडिया के ताउन से अंजाम दिया जाता है। निज़ाम हैदराबाद की जानिब से एक फलाही वक्फ के तौर पर कायम किए गए ये रुबात इस मकसद के लिए हासिल किए गए थे कि साबिक़ा रियासत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले हुज्जाज को मुक़द्दस शहरों में महफूज, आरामदेह और मुफ्त क़याम फराहम किया जा सके। ये सहूलत मुमलिकत सऊदी अरब में मुख्तलिफ औक़ाफ़ के इंज़माम के ज़रिए मुमकिन हुई, जिसे 8वें निज़ाम हैदराबाद HEH नवाब मुकर्रम जहाँ बहादुर ने अंजाम दिया। कई दहाइयों से ये इदारा निज़ाम दौर की फलाही और रिफाही रिवायत की एक नुमाया मिसाल बना हुआ है। मक्का मुकर्रमा में वाक़ई ये रुबात गुज़िश्ता कई दहाइयों से बेशुमार
हजार हुज्जाज को फायदा पहुंचा चुका है। साल 2025 में 710 हुज्जाज ने मुफ्त क़याम की सहूलत हासिल की, जबकि इस साल साबिक़ा रियासत हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले आज़मीन हज में से 695 हुज्जाज को निज़ाम रुबात में क़याम के लिए मुंतखब किया गया है। औक़ाफ़ कमेटी के चेयरमैन और आसिफ जाही खानदान के मौजूदा सरबरा HEH दी निज़ाम नवाब आज़म जा बहादुर की जानिब से नवाब M.A. फैज़ खान ने मुमलिकत सऊदी अरब में नाजिर की काविशों को सराहा और आज़मीन हज के लिए नेक तमन्नाओं, सफ़र की सलामती और हज की कबूलियत की दुआ का इजहार किया। निज़ाम हैदराबाद के रुबात में क़याम के जरिए हर हाजी तकरीबन 55,000 रुपये की बचत कर सकेगा। बैरिस्टर ओवैसी का निर्मल में पैदल दौरा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कल रुकन असम्बली नामपल्ली और इंचार्ज निर्मल मोहम्मद माजिद हुसैन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स हैदराबाद सरफराज सिद्दीकी, फहद बिन अब्दाद, आरिफ रिजवान, डॉक्टर कासिम, मोहम्मद मूसा, मोतमद मजलिस निर्मल सैयद मजहर अहमद, साबिक़ा रुकन बल्दिया निर्मल मोहम्मद मुजाहिद अली और मुकामी मजलिस पार्टी कायदीन और मजलिसी उम्मीदवार वार्ड नंबर 22 और सदर मजलिस निर्मल अजीम बिन याहिया, मजलिसी उम्मीदवार वार्ड नंबर 39 रफ़ी अहमद कुरैशी के साथ वार्ड नंबर 22 महल्ला YSR नगर कॉलोनी, वार्ड नंबर 39 के महल्ला गुलजार मार्केट का पैदल दौरा किया। सदर मजलिस ने दोनों वार्ड्स में घर घर जाकर 11 फरवरी को मजलिस उम्मीदवारों के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए भारी अक्सरियत के साथ कामयाब बनाने की अपील की। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ऑटो चलाया। तेलंगाना के हसनाबाद में बल्दी इंतखाबात की मुहिम उस वक्त खास तवज्जो का मरकज़ बन गई जब रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने रिवायती जलसों के बजाय मुनफरिद अंदाज अपनाते हुए खुद ऑटो रिक्शा की ड्राइविंग संभाल ली और आवाम के दरमियान पहुंच गए। वज़ीर को ऑटो चलाते देखकर मुकामी लोगों और पार्टी कारकुनों में ज़बरदस्त जोश व खरोश पैदा हो गया। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने ऑटो के जरिए मुख्तलिफ महलों का दौरा करते हुए अवामी मसाइल को करीब से जानने की कोशिश की और बल्दियाती इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए भरपूर हिमायत की अपील की। उनका कहना था कि हुकूमत अवामी फलाह और बहबूद, बुनियादी सहूलियात की फराहमी और मुकामी इदारों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए संजीदगी से काम कर रही है। वज़ीर का यह अनोखा इंतखाबी अंदाज न सिर्फ अवाम की तवज्जो हासिल करने में कामयाब रहा बल्कि कारकुनों के हौसले भी बुलंद कर गया, जिससे इंतखाबी माहौल मज़ीद गर्म होता दिखाई दिया। तेलंगाना में वोटरों की जामे नज़रसानी की तैयारियां मुकम्मल। SIR नोटिफिकेशन अप्रैल या मई में जारी होने का इम्कान। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने कहा, तेलंगाना में वोटर लिस्ट की खुसूसी जामे नज़रसानी यानी SIR के लिए अप्रैल और मई के महीने में नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। रियासती चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी ने बताया कि रियासत में SIR के सिलसिले में पेशगी तैयारियां जारी हैं। तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर CEO सुदर्शन रेड्डी ने सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने सियासी जमातों को हिदायत दी है कि वो पोलिंग बूथ सतह पर अपने एजेंट मुकर्रर करें और SIR के अमल में पार्टियों के BLA और बूथ सतह के ओहदेदार बाहमी तालमेल के साथ काम करें। राय दहिंदगान की फहरिस्त में दुरुस्तगी, शफाफियत और मसाइल के बरवक्त हल को यकीनी बनाने के लिए मुकामी अफराद को ही BLA मुकर्रर करने का मशवरा दिया गया। CEO ने बताया कि फिलहाल 2025 की वोटर फहरिस्त में शामिल राय दहिंदगान को 2002 की SIR में दर्ज वोटरों से मरबूत करने के लिए टेबल टॉप मैपिंग के साथ साथ जमीनी सतह पर मैपिंग का अमल जारी है। शहरी इलाकों में रिहाइश गाहों की शनाख्त और तस्दीक के लिए BLA घर घर सर्वे भी कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि SIR के दौरान हर पोलिंग इलाके का BLA 3 से 4 मरतबा दौरा करेगा। पहली बार इन्यूमरेशन फॉर्म तकसीम किए जाएंगे, जबकि गैर दस्तियाब खानदानों की तस्दीक के लिए दोबारा दौरा किया जाएगा। CEO ने वाज़ेह किया है कि जो वोटर इब्तिदाई मरहले की मैपिंग में शामिल नहीं हो सके, इन्हें भी SIR के दौरान अपनी तफसीलात जमा कराने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातें बूथ सतह पर फ़ाल शिराकत दारी करें तो शिकायत में कमी आएगी और अहल राय दहिंदगान का नाम फहरिस्त से खारिज होने से बचाया जा सकेगा। तेलंगाना सर्कल के इंडिया पोस्ट की पोस्टल पेंशन अदालत। तेलंगाना सर्कल के इंडिया पोस्ट की जानिब से साल 2026 की पहली पोस्टल पेंशन अदालत 21 अप्रैल को 11 बजे दिन मेधा कॉन्फ्रेंस हॉल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के दफ्तर, डाक सदन एबिट्स हैदराबाद में मुनक्किद की जाएगी। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स अपनी पेंशन, ग्रेजुएटी और इससे मुतल्लिक़ दीगर शिकायत 31 मार्च तक बज़रिए डाक या ईमेल AAOCO@gmail.com जमा करा सकते हैं। डाक के जरिए भेजे जाने वाले खतूत और लिफाफों पर वाज़ेह तौर पर पोस्टल पेंशन अदालत लिखना ज़रूरी है। दरख्वास्त गुजारों को चाहिए कि वो अपनी शिकायत के साथ रीजनल या डिविजनल सतह पर की गई कार्रवाई और वहाँ से मिलने वाले जवाब की कापी भी मुंसलिक करें। हुक्काम ने वाज़ेह किया है कि जो मामलात मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेर समात हैं, इन पर इस अदालत में उस वक्त तक गौर नहीं किया जाएगा जब तक कि अदालतें इनका फैसला ना कर दें। दरख्वास्त गुजार मुकर्ररा तारीख और वक्त पर ज़ाती तौर पर डाक सदन एबिट्स में होने वाली इस अदालत में शिरकत कर सकते हैं। TGE सेट का नोटिफिकेशन हुआ जारी। उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन की तरफ से डिप्लोमा और BSc
यानी मैक्स डिग्री उम्मीदवारों के लिए इंजीनियरिंग कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी TGE सेट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कन्वीनर TGE सेट ने जुमेरात को जारी करदा एक प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया है कि BE, BTech, B.Pharm प्रोग्राम के लिए लिटरल दाखिले के लिए कंप्यूटर पर मुबनी ये टेस्ट मुनक्किद किया जाएगा। प्रेस नोट में बताया गया है कि अहल उम्मीदवार इस टेस्ट के लिए देरी न के बगैर 9 फरवरी से 8 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ये टेस्ट 15 मई 2026 को मुनक्किद किया जाएगा। दर्ज फहरिस्त तबकात, क़बाइल और जिस्मानी माजूर उम्मीदवारों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये रहेगी और दूसरे तमाम उम्मीदवारों के लिए ये फीस 900 रुपये मुकर्रर की गई है। प्रेस नोट में मजीद मुतल्ला किया गया है कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ कंप्यूटर से मरबूत एंट्रेंस टेस्ट के लिए है। तहम उम्मीदवारों को दाखिले के वक्त मुतल्लका सरकारी अहकाम में वज़ा करदा तमाम अहलियती पैमानों की तकमील करनी होगी। सोने और चांदी की कीमतों में कमी का रुझान। मुल्की मार्केट में जुमेरात के रोज सोने और चांदी की कीमतों में कमी देखी गई। हैदराबाद मार्केट में 24 कैरेट खालिद सोने की 10 ग्राम की कीमत तकरीबन 1,59,680 रुपीस रही, जबकि 22 कैरेट सोने की 10 ग्राम की कीमत 1,41,550 रुपीस दर्ज की गई। इधर चांदी की कीमत में भी भारी गिरावट आई। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में तकरीबन 30,000 रुपये की कमी देखी गई। कल की मार्केट में चांदी की फी किलो कीमत तकरीबन 2,69,000 रुपीस रही। बैनुल-अक़वामी सतह पर भी इन कीमती धातों की कीमतों में मामूली कमी का रुझान रहा। सोने की फी औंस कीमत $4,919, जबकि चांदी की फी औंस कीमत $79 पर बरकरार रही। तेलुगु रियासतों में सर्दी की शिद्दत में कमी, दिन के दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड। तेलुगु रियासतों में मौसम का मिजाज बदल गया है, जहां सर्दी की शिद्दत में कमी के साथ ही दिन के दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अब सिर्फ सुबह ही सर्दी का एहसास होता है, जबकि सूरज निकलने के बाद गर्मी बढ़ने लगती है। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि तेलुगु रियासतों में इस वक्त शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी सिम से हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। तहम कुछ मुकामात पर हल्की कोहर छाए रहने की भी पेशकशी की गई है। अमरावती महकमा मौसमियात के मरकज़ के मुताबिक आंध्र प्रदेश और यानम के इलाकों में हवाएं शुमाल मशरक़ी और मशरक़ी सिम से चल रही हैं, जिसके ज़ेर असर आइंदा 3 दिनों तक शुमाली और जुनूबी साहली आंध्रा और यानम में मौसम खुश्क रहेगा। अलबत्ता 1-2 मुकामात पर कोहर पड़ सकता है। इसी तरह रायलसीमा में भी जुमे और हफ्ते को मौसम खुश्क रहने की तवक्को है और आइंदा 5 दिनों तक अक़ल तरीन दर्जा हरारत में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी। दूसरी जानिब हैदराबाद के महकमा मौसमियात ने बताया है कि रियासत में निचली सतह की हवाएं बुनियादी तौर पर जुनूब मशरक़ी सिम से चल रही हैं, जिसकी वजह से हफ्ता तक रियासत के तमाम हिस्सों में मौसम खुश्क रहने का क़वी इम्कान है। UPI ट्रांजैक्शंस में तब्दीली, फरवरी से नए क़वानीन का निफाज। हिंदुस्तान में डिजिटल पेमेंट लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। सब्जी खरीदने से लेकर ऑनलाइन शॉपिंग, बिजली का बिल अदा करने और दोस्तों को पैसे भेजने तक हर जगह यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में अगर UPI के उसूलों में कोई तब्दीली होती है तो इसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत, RBI और NPCI ने फरवरी 2026 से UPI के नए क़वानीन को नाफिज करने का फैसला किया है। इन नए क़वानीन का मकसद लेन देन को मज़ीद तेज़ बनाना, धोखाधड़ी से बचाने के लिए सिक्योरिटी में इजाफा करना, सारिफिन को अपने पैसों और अदायगी पर ज़्यादा कंट्रोल देना है। अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम या किसी भी UPI ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बता दें कि UPI के कौन से नए क़वानीन फरवरी से नाफिज हो रहे हैं। नए क़वानीन के तहत UPI लेन देन और API रिस्पॉन्स को 10 सेकंड के अंदर मुकम्मल करना ज़रूरी होगा। पहले वक्त की हद 30 सेकंड थी, जिसकी वजह से कई बार पेमेंट पेंडिंग हो जाता था या ताख़ीर से मुकम्मल होता था। अब फ़ायदा ये होगा कि पेमेंट जल्दी मुकम्मल होगा। पेंडिंग या प्रोसेसिंग में फंसे ट्रांजैक्शंस कम होंगे। मसरूफ़ औक़ात जैसे सेल या माह के आखिर में भी सिस्टम बेहतर काम करेगा। 2026 के नए UPI क़वानीन में खास तौर पर बड़ी रकम के लेन देन के लिए सिक्योरिटी को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। सारिफिन आसानी से अपने सब्सक्रिप्शन को देख, मैनेज और कैंसिल कर पाएंगे। इससे गलत कटौती और धोखाधड़ी के इम्कान कम होंगे। सारिफिन को वाज़ेह तौर पर बताया जाएगा कि पैसा अकाउंट से डेबिट हुआ है या नहीं, कहाँ पेंडिंग है, कब वापस मिलेगा। इससे सारिफिन की परेशानी और उलझन दोनों में कमी आएगी। UPI ऐप सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद नहीं बल्कि 8 ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है, जिसमें भूटान, फ्रांस, मॉरिशस, नेपाल, कतर, सिंगापुर, श्रीलंका और मुत्तहदा अरब अमारात शामिल हैं। IMF की रिपोर्ट जून 2025 के मुताबिक UPI दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम रिटेल पेमेंट सिस्टम है। ACI वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट 2024 के मुताबिक दुनिया की मजमूई रियल टाइम डिजिटल पेमेंट्स में तकरीबन 49% हिस्सा UPI का है। कुवैत में लेन देन के नए क़वानीन का निफाज। कुवैत में एक्सचेंज कंपनियों में यौमिया कैश की हद 3000 से कम करके 1000 कुवैती दिनार तक कर दी गई है। यह फैसला मरकज़ी बैंक ऑफ कुवैत ने सख्त रेगुलेटरी इक़दाम के तहत क़वानीन को मज़ीद सख्त करने के सिलसिले में किया गया है। नई हिदायत के तहत एक्सचेंज कंपनियों को किसी भी शहरी से एक दिन में कुवैती दिनार 1000 या इसके मसावी गैर मुल्की करेंसी से ज़्यादा कैश अदायगी कबूल करने से मना किया गया है। वाज़ेह है कि मज़कूरा पाबंदी 2 फरवरी 2026 से नाफिजुल अमल कर दी गई है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक सारिफिन से यौमिया नकद रकम वसूल करने की हद कम करके 1000 कुवैती दिनार मुकर्रर कर दी है, जो इससे पहले 3000 कुवैती दिनार थी। नए क़वानीन का इतलाक़ तमाम सारिफिन के लेन देन पर होगा, जिनमें बैरूनी मुल्क रुक़ुम की तरसील के साथ साथ करेंसी की खरीद और फरोख्त भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक यह इक़दाम नकद लेन देन से जुड़े ख़तरात को कम करने में मुआविन साबित होगा। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग और दहशतगर्दी की माली मुआविनत के खिलाफ निगरानी को मज़ीद मौसर और मजबूत बनाने की बैंक की कोशिशों का हिस्सा है। हुकूमती हिदायत के तहत एक्सचेंज कंपनियां एक सारिफ से एक ही दिन में 1000 कुवैती दिनार या इसके मसावी गैर मुल्की करेंसी से ज़ायद नकद रकम वसूल नहीं कर सकेंगी। ज़राए ने वाज़ेह किया है कि इस फैसले के तहत तरसीलात या करेंसी लेन देन की मजमूई मालियत पर कोई पाबंदी आयद नहीं की गई है। ताहम 1000 कुवैती दिनार से ज़्यादा रकम की अदायगी बैंक अकाउंट से कटौती या मरकज़ी बैंक की जानिब से मंजूर शुदा दिगर गैर नकद अदायगी के तरीक़ों के ज़रिए करना लाजमी होगा। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।